अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी होम रेमेडी जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है और आपके चेहरे पर मौजूद काले दाग धब्बों के लिए बहुत इफेक्टिव है। कुछ लोग इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं और फेशियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इन दाग धब्बों को ख़त्म तो कर देती है लेकिन साथ ही साथ उन सेल को भी तबाह कर देती हैं जो असल में ये पिगमेंट बनाते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि ये दाग धब्बे ज़्यादा धूप में निकलने की वजह से होते हैं, इसी वजह से आपको धूप में निकलने से मना किया जाता है। अगर आप एक जवान शख्स को एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ कंपेयर करें तो ये मसला जवान लोगों में नज़र ही नहीं आएगा। ये मसला उन लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो 35, 40 या 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसला बढ़ता जाता है। हमारी स्किन में एक नेचुरल कलर कंपाउंड होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। ये ख़ास टाइप के सेल होते हैं, ये पिगमेंट बनाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर अगर आप इस कटे हुए सेब को देखें, इन दोनों की रंग में थोड़ा सा फ़र्क है और ये रंग का फ़र्क दोनों में ऑक्सीडेशन की वजह से है। इनमें से जिसका रंग साफ़ है इसके ऊपर लीमू लगाया गया हुआ है और लीमू एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और जो ब्राउनिश हो गया है इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई, इसलिए ये ब्राउन हो गया है। बिल्कुल यही चीज़ हमारी स्किन के साथ भी होती है। इसके अलावा पोल्यूशन और स्ट्रेस भी इस पर असरअंदाज होती है। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप दिन के वक्त सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन हल्की सी टिन हो जाती है। जितना ज़्यादा गहरा रंग होगा स्किन का, इस टिन की वजह से इतना ही आपकी स्किन ने यूवी रेडिएशन को फिल्टर किया होगा। लेकिन इसका एक और इफेक्ट ये भी होता है, जैसे जैसे स्किन यूवी रेडिएशन को फिल्टर करती हैं विटामिन डी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर आप रोज़ाना 20,000 से 30,000 IU's विटामिन D3 ले रहे हैं, इसके ऊपर एक रिसर्च मौजूद है। विटामिन D3 इन सेल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जो मेलानिन बनाते हैं। अगर आपकी स्किन में इनफ विटामिन डी मौजूद होगा तो ही आपके मेलानोसाइट अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वही जनरल रिकमेंडेशन फॉलो करते रहेंगे कि धूप में बाहर ना निकलें, हर वक्त सन ब्लॉक लगाएं, तो फिर आपके जिस्म में विटामिन डी कम होता चला जाएगा। अब मैं दो चीज़ें रिकमेंड करूंगा। एक क्विक फिक्स है जो आप फ़ौरन कर सकते हैं, एक बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी जिस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर पूरा करें। इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में कम अज़ कम 10,000 IU's यूनिट्स विटामिन D3 ज़रूर लें। इसके अलावा मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये नेटवर्क्स बनाने के लिए आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन और अमाइनो एसिड चाहिए होंगे, जो कि आप मछली, अंडे और गोश्त से ले सकते हैं। आपको बी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन ई भी चाहिए, जो आपकी मदद करेंगे एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। अब चलते हैं इस क्विक फिक्स की तरफ, जिससे आप अपनी स्किन टोन को फौरी तौर पर इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये रेमेडी सिंपल खट्टा दही है, लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान में रखें कि डब्बे वाला दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बगैर चीनी हल्का सा खट्टा दही लेना है आपने। आप चाहे उसे घर में भी बना सकते हैं। आपने बस दही को अपनी स्किन के ऊपर 5 मिनट तक रब करना है। अच्छी तरह से पूरी स्किन के ऊपर लगाने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर इसे आप पानी से वॉश करें। ये सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा भी आप करते हैं तो काफ़ी है। कुछ लोग ये हफ्ते में 3 मरतबा भी करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। अब दही में ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काम करती है? इसमें एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सबसे बड़ा काम ये है कि ये डेड स्किन सेल के बीच मौजूद बॉन्ड को डिसॉल्व करता है। इन बॉन्ड के अंदर डार्क पिगमेंट मौजूद होते हैं, तो इस तरह से पुरानी डार्क स्किन उतर जाती है और नीचे से नई फ्रेश स्किन बाहर आ जाती है। फिर दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी पूरी स्किन पर जरासीमों का एक एक्टिव सिस्टम होता है। ये फ्रेंडली जरासीम स्किन की हिफाजत करते हैं, स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, तो नई स्किन जो आती है उसको हिफाजत की ज़रूरत होती है। यहाँ प्रोबायोटिक्स काम आते हैं और ये फ्रेंडली जरासीम स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं और बुरे जरासीमों से बचाते हैं और स्किन की हिफाजत करते हैं। तो अगर आपकी स्किन में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या ज़्यादा रेडनेस है तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये मसला बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप इस रेमेडी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और चेहरे पर लगा लें, तो अब इसे आपको एक और एक्स्ट्रा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है जो इस पावरफुल प्रोसेस को मज़ीद तेज़ कर देगा।
इससे आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी हो जाएगी। एक और बात याद रखें कि हमारी स्किन की पीएच एसिडिक होती है और स्किन का कोई भी मसला तब ही शुरू होता है जब आप स्किन के ऊपर मुख्तलिफ तरह की क्रीम्स, सनब्लॉक और फेशियल्स अप्लाई करते हैं, या अगर आप धूप में बिल्कुल नहीं निकलते, ज़्यादा इंडोर रहते हैं, तो इससे स्किन की पीएच अल्कलाइन हो जाती है। तो आप बिल्कुल धूप में बैठ सकते हैं। रेगुलर सन एक्सपोज बहुत हेल्दी है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा जिस्म इसी तरह ही डिज़ाइन हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।